उसकी विषय वस्तु को जानना प्रारंभ किया है और कम से कम लोग ये जान सके हैं कि अष्टदशी नाम का कोई ग्रंथ है। ये न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ है और इस ग्रंथ की उत्पत्ति आचार्य श्री उमा स्वामी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के मंगलाचरण से हुई है। तो उस पर आप सभी जानेंगे। अष्टदशी के संदर्भ में हमारे समाज के वरिष्ठ विद्वान प्रोफेसर अनुपम जैन इंदौर, जो गणित के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जब ज्ञानमती माता जी की अष्टदशी ग्रंथ की विषय वस्तु या इसके सप्ताह को मनाने के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की, आपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सर्वप्रथम उन्हीं डॉक्टर अनुपम जैन के विचारों से आप सबको अवगत कराना है। उपस्थित करें डॉक्टर अनुपम जैन को। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंदनामती माता जी एवं समस्त आरिका संघ के चरणों में सविनय वंदना। धर्म प्रेमी बंधुओं, पूज्य माता जी की प्रेरणा से इतने अधिक कार्य, इतने विशाल और विविधतापूर्ण कार्य हुए हैं कि कुछ समय के पश्चात तो इतिहासकार इन सभी कार्यों को किसी एक व्यक्ति का कार्य मानने से ही इनकार कर सकते हैं। पूज्य माता जी की प्रेरणा से 24 तीर्थंकर जन्मभूमियों हस्तिनापुर, अयोध्या, कुंडलपुर, काकद्दी, राजगृही आदि का विकास तो हुआ ही है। मांगी तुंगी जी में 108 फीट भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा, जो विश्व की विशालतम प्रतिमा है, का भी निर्माण किया गया है। लेकिन निर्माण और विकास की प्रेरणा देखते समय पूज्य माता जी साहित्य सृजन के कार्य में कोई शिथिलता नहीं आने देती। पूज्य माता जी ने साहित्य के क्षेत्र में 500 ग्रंथों का सृजन करके भी एक इतिहास ही बनाया है। हम देखते हैं कि भगवान महावीर के बाद से 2500 वर्षों के अंतराल में किसी आरिका के द्वारा 500 ग्रंथ की बात तो दूर, ग्रंथ रचना के प्रमाण अथवा उल्लेख भी प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन पूज्य माता जी ने ये इतिहास रचा है। पूज्य माता जी ने सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी, नियमसार की टीका लिखी, व्याकरण की कातंत्र रूपमाला के नाम से अनुवाद प्रकाशित कराया। भूगोल और खगोल तो माता जी के प्रिय विषय रहे। इन्होंने त्रिलोक भास्कर, जैन ज्योतिर्लोक, जम्बूदीप आदि, जैन भूगोल आदि इतने ग्रंथ भूगोल और खगोल पे लिखे हैं कि लोग कहते हैं कि साहब अगर करणान योग पढ़ना है, भूगोल और खगोल जानना है तो माता जी के पास जाओ। भक्ति साहित्य के क्षेत्र में भी माता जी ने सैकड़ों विधान लिख दिए। बच्चों, महिलाओं और युवाओं का भी आपने खूब ध्यान रखा है। लेकिन आज मैं एक विशेष कृति की चर्चा करना चाहता हूँ। आचार्य श्री उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र लिखा और जैनियों का यह सर्वाधिक लोकप्रिय सूत्र ग्रंथ है। इसका मंगलाचरण है मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। इस एक श्लोक पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 144 श्लोक प्रमाण देवागम स्तोत्र या आप्तमीमांसा, दोनों इसके नाम है, की रचना की। और इस आप्तमीमांसा पर आचार्य अकलंक स्वामी ने 800 श्लोक प्रमाण अष्टशती की रचना की। और फिर आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इस न्याय के मशहूर ग्रंथ पर 8000 श्लोक प्रमाण अष्ट सहस्री ग्रंथ का सृजन किया। और
यह ग्रंथ आज विद्वानों में कुछ वर्षों पूर्व तक भी कष्ट सहस्त्री के नाम से जाना जाता था। माता जी ने टोडा राय सिंह में 1970 में इसका हिंदी अनुवाद और इसकी सादा चिंतामणि टीका का लेखन कार्य पूर्ण किया। 55 वर्ष हो गए हैं। इस महान ग्रंथ के प्रचार प्रसार और लोगों को जैन न्याय के ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा देने के भाव से अष्टसहस्री सप्ताह हमने मनाने का निश्चय किया है और इस श्रृंखला में आज इसका प्रातःकाल शुभारंभ किया गया। मैं विद्वानों को ये प्रेरणा देना चाहूँगा, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने अध्ययन के क्रम में अष्टसहस्री को जरूर सम्मिलित करें, क्योंकि अष्टसहस्री के बिना जैन साहित्य का अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। इसी भावना के साथ मैं पूज्य माता जी के चरणों में सविनय वंदना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। ये थे डॉक्टर अनुपम जैन के विचार, जो गणित के प्रोफेसर हैं और आज न्याय पर उन्होंने न्याय के सर्वोच्च ग्रंथ अष्टसहस्री पर अपने विचार व्यक्त किए। अब मंगलाचरण के साथ